मिसेस निधि अग्रवाल, वेलकम बैक ऑन द सेकंड इनिंग पॉडकास्ट। पिछली बार हमने आपकी प्यार की कहानी से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट किया था एंड वी वेंट ऑल द वे टू योर प्रोफेशनल जर्नी, टू योर एम्बिशंस Yeah. एंड सारा करियर पाथ। और इस फील्ड में इस फील्ड के बारे में भी बहुत बातें कर ली थी, बच्चों को लेके जो प्रॉब्लम्स होती है इस बारे में भी काफ़ी बात कर ली Yes, थी। yes. टुडे हमारा टारगेट है और ज़्यादा डेप्थ में जाना, डिटेल्स में जाना स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से Hmm. अबाउट CA, CS एंड CMA। Okay. CMA इनकी प्रिपरेशंस के ऊपर, इस पूरी जर्नी जो उनकी रहती है स्टूडेंट लाइफ में उसके ऊपर। तो आज हम इसकी डेप्थ पे बात करेंगे, इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। Okay. सो विच व्हाट टॉपिक वुड यू लाइक टू स्टार्ट विद? सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें बच्चों तक ये पहुंचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि देखिए सिर्फ कोचिंग्स पे या सिर्फ कहीं भी कुछ भी जैसे आजकल यूट्यूब पे एंड ऑल यू गेट दी लेक्चर्स एंड ऑल, वो सब कर लेने से ही आपका काम खत्म नहीं हो जाता। जैसे सिर्फ अगर पढ़ाई एक करके? नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। जैसे एक डॉक्टर है, उसने आपको दवाई दे दी, ठीक है। आपके हाथ में भी दवाई दे दी, बट लेना आपको ही है ना। Right. तो अगर एक कोचिंग में या एक कोई भी लेक्चर परचेज करके आपने रख दिया कि हाँ ठीक है यार, हम जा तो रहे, हम कोचिंग जा तो रहे, हो तो रहे, इट्स नॉट लाइक दैट अनटिल एंड अनलेस सेल्फ स्टडी यू आर नॉट डूइंग। तो सबसे बड़ी Okay. चीज़ है कि सेल्फ स्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो वो एक थोड़ा सा वहीं फिर शायद गड़बड़ हो जाती है। तो यस, डेफिनेटली। तो जैसा अभी आपने कहा, जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए चीज़ों के ऊपर हमने पहले भी बात करी थी। तो अब लक्ष्य सबका एक है, सभी स्टूडेंट्स को ये एग्ज़ाम्स पास करनी है और आगे इस प्रोफेशन में जाना है। बट अब हर बच्चा अलग अलग जगह से आ रहा है। कोई बच्चा यहाँ का लोकलाइट हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर सिटी का, और कोई बच्चा हो सकता है जो कहीं बाहर से आया है यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए, उस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, और हॉस्टल में रह रहा है या फिर किसी रिलेटिव के घर पे रह रहा है, रेंट पे घर लेके रह रहा है। तो अब ये लोग अगर अलग अलग जगह से आ जाते हैं तो क्या इनका रास्ता, इनकी जर्नी, जिस तरीके से इनको प्रिपेयर करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, वो अलग अलग हो जाता है? नहीं नहीं। नहीं, देखो ये अगेन दी स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव आ जाता है। ओके। देखो, अगर आप एक वही चीज़ है, आप एक जज्बा लेके आ रहे हो, आप एक आपका पॉजिटिव थॉट लेके आ रहे हो कि नहीं यार, मुझे कुछ चाहे कितना ही स्ट्रगल करना पड़े, मुझे पास होना है, मुझे पढ़ना है और मुझे क्लियर करना है, तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो, बनना तो आपको CA में है ही ना, या कोई भी, मतलब अदर देन दिस ऑल्सो, इफ यू आर कमिंग फॉर एनी ऑफ दी एजुकेशन सेक्टर, एनी ऑफ द फील्ड फॉर स्टडिंग, तो आपका मेन एम तो वही है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से आप आ रहे हो तो आपकी ये चीज़ में कुछ डिफर करता है, दैट आई डोंट थिंक सो। वो तो आपका चेंज नहीं होगा ना कभी भी, आप तो वही बनोगे। मतलब मेंटालिटी लेवल पे शायद तक चीज़ें चेंज ना हो उनके लिए। हाँ, ऑल्दो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो उनको फेस करनी पड़ती है। जैसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर के हैं, होम सिकनेस है जो वो बहुत फेस करते हैं, ठीक है। कभी कभी ना अगर आपने सुना होगा इस प्रॉब्लम के बारे में ना, बहुत कम बात की जाती है कि भाई, और कुछ बात की क्या, हम जज जल्दी कर लेते हैं लोगों को, इट्स वेरी इजी टू जज, ठीक है। और आई थिंक बीइंग अ लेक्चरर आई वांट टू से दिस कि हमको किसी स्टूडेंट को भी इतने जल्दी जज नहीं करना चाहिए कि भाई ये वीक है या ये इंटेलिजेंट है या ये ऐसा है या वैसा, बिकॉज सी वो किस सर्कमस्टांसेस से जा रहा है ना, यू डोंट नो। इससे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। लास्ट टाइम मेरे फाउंडेशन बैच में एक लड़की थी, बहुत अच्छी सी शांत सी आके बैठती थी, और मेरा एक हमेशा से एक एटीट्यूड रहा है कि मैं जब भी जो पोर्शन एक दिन पहले कराती हूँ उसका रिवीजन 100% सेकेंड डे होता ही है, चाहे मेरे कोर्स को कितना भी कुछ भी हो, मेरा वो 10 to 15 मिनट्स का रिवीजन रहता है। एंड इन दैट आई आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स। So basically now I used to ask her every day and she used to keep quiet and she used to say कि मतलब मैम मैं लिख के बता देती हूँ, या मैम मैं ऐसा कर देती हूँ। तो मैं ये बोलती थी कि बेटा ट्राई टू कम्युनिकेट। एंड एट वन पॉइंट मुझे कुछ फील हुआ कि बिकॉज लाइक इतना साल हो गया हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं समझ गई। देन आई धीरे धीरे मैंने उसको पूछना थोड़ा कंसिस्टेंसी कम करी,
मैंने उसको जज नहीं किया, मैंने सोचा कुछ ना कुछ इशू है। देन पता है, यू विल नॉट बिलीव, उसने थोड़े दिन बाद मुझे खुद मैसेज किया कि मैम आप ना अगली बार से मुझे क्वेश्चन पूछेंगी तो मैं लिख के बताऊंगी। सो आई अगेन मोटिवेटेड हर कि नहीं बेटा, कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, आप आगे जाओगे प्रोफेशनल वर्ल्ड में। शी टोल्ड कि उसको थोड़ा वो अटक अटक के बोलती है वो, स्टैमर, या तो उसको वो प्रॉब्लम है। तो फिर वही चीज़ है कि आप जज नहीं कर सकते, उसको पता रहता था आंसर, बट उसके कारण वो थोड़ा सा लो फील करती थी, इन्फीरियर फील करती थी, या हेजिटेशन होता था उसको। तो इस बारे में भी मैं बहुत बात करना चाहती हूँ कि भाई बच्चों, तुम लोग आए हो, तुम लोग इतने एफर्ट्स डाल रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो जिस तरीके से उस बच्ची ने मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की, आप भी आपके जिस भी लेक्चरर हैं या जो भी टीचर हैं, आप प्लीज़ उनसे शेयर करें। आप ऐसा ना सोचें कि आप अपने आप को ना जज करना स्टार्ट कर दें कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, या मेरे क्लास में जो फलाना एक्स है वो बहुत इंटेलिजेंट है और मैं नहीं हूँ। नहीं, दैट इज द पॉइंट वेयर योर करियर गोज डाउन। आप जब अपने आप को ही मोटिवेट नहीं करोगे तो फिर तो दुनिया तो है ही फिर डिमोट करने के लिए। एग्जैक्टली। जो नॉन लोकलाइट्स हैं, हाँ। वापस अगर हम उन पे आए, हाँ तो नॉन लोग, क्योंकि हम लोग अगर अपने आप को टीयर 2 सिटीज़ का मान रहे हैं, हाँ जी। टीयर 2.5 सिटीज़ Exactly. में हम आते हैं, एंड नॉट जस्ट अबाउट इंदौर, आई एम टॉकिंग अबाउट इंदौर, कोटा, मुंबई, Yes. बैंगलोर, पुणे, ये Yes. सारे ऐसे हब जहाँ पे बाकी टीयर 3 सिटीज़ एंड टाउन्स से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, अपने आप को एक्सपोजर देने के लिए, नई बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए। हाँ। अब उनका तब तक का बैकग्राउंड, तब तक का एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग अलग रही है। यहाँ पे आके जब वो एक एम को टारगेट कर रहे हैं और अब उसके पीछे भाग रहे हैं, तो एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर, आपने क्या प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व करी हैं उनमें जो उनको आती हैं, वो क्या फेस करते हैं जो उनको टैकल करना पड़ता है? बहुत अच्छी चीज़ आपने लाई है, क्योंकि कोई बात ही नहीं करता है जो ये बच्चे बाहर से आते हैं उनके लिए। आपको पता है इतनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो लोग, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो होम सिकनेस, क्योंकि उनको हमेशा ये लगता है कि यार घर की याद आ रही है, मतलब मैक्सिमम बात कर रही हूँ। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि अगर बहुत ज़्यादा छोटे टाउन से आए और अगर वो एक बड़ी सिटी में आते हैं तो वो सब अच्छा अच्छा देखते कि अरे आज तो यहाँ जाएंगे, आज तो वहाँ जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फैंसीनेस बहुत है, फैंसीनेस अट्रैक्ट कर लेती हैं, तो वो अपनी जो एम है उससे धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है। द थर्ड थिंग इज़ कि जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के बच्चे कैसे हैं, क्योंकि आपको रहना उनके साथ है। ठीक है, वो कैसे हैं, वो सपोर्टिव है या नहीं है, या वो भी आपको ये कह रहे कि अरे रहने दे यार, मत पढ़, चल आज तो ऐश करते हैं। सिंपली ये होता है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर एक बहुत अच्छा बच्चा है कहीं जा रहा है, वो उसके मम्मी पापा ने भी बहुत बहुत उससे भेजा है, और अगर वो ये सब करे तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। करेक्ट। दी अनदर थिंग इज कि फूड का बहुत इशू आता है बच्चों को, घर के खाने की बहुत आदत रहती है, तो वो बहुत मिस करते हैं, और उसके कारण कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई पे भी इफेक्ट होता है, क्योंकि बाहर का खाते हैं पूरे टाइम, दे आर डिपेंडिंग ऑन दी आउटसाइड फूड एंड इट विल इफेक्ट देयर हेल्थ। ठीक है। थर्ड थिंग इज़ कि कोऑपरेशन बहुत नीडेड होता है, आपके जो बैचमेट्स का होता है, तो अगर वो नहीं मिलता है तो अगेन अ बिग थिंग, फिर शायद आपको स्टडीज़ में भी दिक्कत आती है, क्योंकि देखो आप सीए करो, सीएस करो, सीए में करो, हो सकता है दूसरा वाला कोई इजी सी डिग्री कर रहा हो, या इजी तो कुछ भी नहीं होता, बट लाइक एज कम्पेयर टू योर प्रोफेशनल, उनका पढ़ाई का टाइम या मैनेजमेंट अलग है, एफर्ट्स उतने नहीं है। यस, तो कोऑर्डिनेशन बैठना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक है। एंड एक बहुत बड़ी चीज़ कि जैसे आप एक छोटे टाउन या विलेज से आए हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल शायद उतना अच्छा नहीं है जो वहाँ का है, तो वो ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर लेता है, वो अपने डाउट्स इजीली क्लियर आउट करवा देता है, वो 100 बच्चों में भी हैंड रेस करके अपने डाउट पूछ लेता है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि बैच में इतने बच्चे तो होते ही हैं, तो आप इन्फीरियर होते जाते हो कहीं ना कहीं, जो ये चीज़ है डिप्रेशन और एंजाइटी, बेसिकली ये डिप्रेशन और एंजाइटी यहाँ स्टार्ट होती है कि आप जब लोनली फील करने लगते हो, आप मिस आउट करने लगते हो बहुत सारी चीज़ें, आपको आपकी फैमिली को मिस करने लगते हो, आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा होता है, तो वो। लेकिन मैं फिर यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि आपको यही चीज़ों से तो जीतना है, जहाँ आपको ऐसा लगे कि आप यहाँ से नीचे आ रहे हो, या यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, या आपके पेरेंट्स का आपको याद आ रही, तो बात करो, शेयर करो अपनी प्रॉब्लम्स, हैव समवन की जिससे आप शेयर कर सकते हो, हैव अ गुड फ्रेंड
ठीक है, आपको अगर सपोज हॉस्टल में उतना पढ़ने में हेल्प नहीं, तो बात करो। देखो वही चीज़ होती है, बस चुप मत हो जाओ। जहाँ कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा तो वहाँ पे दिक्कतें और ज़्यादा चालू हो जाती हैं। यस, अपनी सोशल लाइफ मेंटेन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि सोशल लाइफ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग इज़ नीडेड। और टू हैव द अंडरस्टैंडिंग टू या डिसाइड। कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन मैनिपुलेट कर रहा है, हु इज़ अ जेन्युइन फ्रेंड ऑफ योर्स, वो सब पता होना इट्स वेरी मच नीडेड। यस, डेफिनेटली। एंड सोशल रीजंस की वजह से या फिर पीयर्स की वजह से प्रॉब्लम्स भी होती है बिल्कुल होंगी। होती हैं। और एक्सेस उसमें ऑफ अगर सोशल हो रहे हो तो आपके एम से आप भटक जाओगे। या फिर उन लोगों के साथ हो रहे हो जिनके शायद एम्बिशंस और लाइफ गोल्स या फिर चीज़ें आपके साथ अलाइन नहीं कर रही है बिल्कुल उस टाइम पीरियड में जब आपका अलाइन करना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर सपोज कोई एक पर्सन है, ए और बी तो फ्रेंड्स है। ए जो है वो लाइक एक बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आया हुआ है, फैमिली से फाइनेंशियली भी स्टेबल एंड ऑल, ठीक है, पर फिर भी वो पढ़ रहा है, ठीक है। उसका सेकंड फ्रेंड है बी, और वो अगर वो इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आए और उसके ऊपर उसकी फैमिली डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो देखो आप भी ये चीज़ को तो समझोगे कि वो जो ए पर्सन है वो थोड़ा तो रिलैक्स है एज Correct. कम्पेयर टू बी। तो Absolutely. हो सकता है कि उनकी मेंटल चीज़ें, उनके थॉट्स, उनकी सोच डिफर हो, और वहीं पे अगर बी भी अपने आप को चेंज कर लेगा तो आप ये समझो ना कि बी जो बच्चा है उसके ऊपर तो भाई आगे जाके जनरेशन डिपेंड होने वाली है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ए। तो वो चीज़ के लिए ना आपको वो बहुत अफेक्ट कर सकती है कि आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आज मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अगर मैं अपना करियर के लिए 5 इयर्स 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स दे दूंगा तो वो मुझे लाइफ लॉन्ग क्या देगी उसके लिए, या तो आप अभी वो 5-6 साल पूरा ही सोशली हो जाओ तो वो फिर अगेन इफेक्ट करेगी। तो वो इम्पोर्टेंट है समझना। ये मेजरली क्योंकि उस टाइम पे या तो फोमो आ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि Yes. ये अभी नहीं किया तो और अगर फिर ये मैं कब इंसान छूट करूंगा? गया तो अगर Yes, ये चीज़ छूट गई exactly. तो ये चीज़ आ जाती ये है। एग्जैक्टली होता है, बिल्कुल होता है। जैसे अभी भी मुझे लगता है कि मैंने अपने करियर को चूज़ किया, मैंने CS किया, मैंने BCom किया, यार मैं तो कभी मेरे कॉलेज में मज़े ही नहीं कर पाए, या आई College नेवर life. अटेंडेड एनी इवेंट, आई नेवर अटेंडेड द कॉलेज सेशंस, आई नेवर अटेंडेड दिस। लेकिन फिर मैं अगर ऑन दी कॉन्ट्ररी सोचूं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वो उस सब में भी उलझ जाती या उस सब चीज़ों में हो जाती तो मैं CS शायद नहीं बन पाती, बिकॉज कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जीतना आना चाहिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे उससे जीतना है, राइट। और एक चीज़ मुझे पूछनी है, 2 सिचुएशंस हैं। हाँ, पहली, प्रेशर हैंडलिंग करने की एबिलिटी एक स्टूडेंट की, कि उसमें कितना भी प्रेशर डाल दो, या हाँ. फिर अलग अलग टाइप का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, स्टडी का प्रेशर, गोल्स का प्रेशर, सोशल प्रेशर डाल दो, वो झेल लेगा। एंड दूसरी सिचुएशन की ज़्यादा प्रेशर डालने की वजह से बच्चे का जो एबिलिटी है टू परफॉर्म उस पर फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। तो इन दोनों में से मतलब ये दोनों एक तरीके से ऑपोजिट ही है ना। मतलब बच्चे में क्या प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी होनी चाहिए डिस्पाइट एनीथिंग, कि हम प्रेशर को एज अ इविल देखें कि ज़्यादा प्रेशर की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है और इसलिए हमको ऐसी कुछ चीज़ों में कोशिश करनी चाहिए कि प्रेशर कम पड़े या डायरेक्टली ना पड़े, बिल्कुल कि उसमें वो एबिलिटी क्रिएट करे कि वो प्रेशर हैंडल करे, प्रेशर कम करे कि उसको हैंडल करने की एबिलिटी डेवलप करे। देखो ये चीज़ में ना पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, कैसे? हम ना सारा कुछ ना स्टूडेंट्स पे या बच्चों पे डाल देते हैं, बट पेरेंटिंग इस पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है, मतलब मेरे जितने पहचान में हैं उनको, कि यार वो लोग ना बच्चों को भेज देते हैं, दे आर वेरी रिलैक्स्ड कि अगर बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, दे आर मतलब जैसे वीक में एक बार कम्युनिकेट कर लिया, 2 वीक में एक बार कम्युनिकेट कर लिया, बच्चा वहाँ पे है, बच्चा अकेला है, ठीक है। दूसरे पेरेंट्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है पेरेंटिंग इसलिए नीडेड है इस टाइम पे बिकॉज बच्चे की मेंटालिटी क्या चल रही है वो नीड होना, वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बच्चे का फ्रेंड बन के उसको भेजना है कि बेटा तेरे को कोई भी दिक्कत आए मैं हूँ, मुझसे बात तो कर। ये जो अभी आप देख रहे हो कि इतने बच्चे ना जो है समझ ही नहीं पाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर कोई बच्चे हैं जो ये लाइक सुसाइडल कमिट कर लेते हैं, प्रेशर्स हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज़ वाई बिकॉज दे आर नॉट एबल टू
कम्युनिकेट या नॉट एबल टू शेयर देयर फीलिंग्स, कि उनके मन में क्या है। अरे मैं तो ये बोलती हूँ कि भाई स्टूडेंट है या बच्चा है आपका ही है, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। तो पेरेंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। एक बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी मुझसे, प्रेशर्स को हैंडल करना, कि एक बच्चा है उसको प्रेशर ही प्रेशर है, तो या तो उसको सीख जाना चाहिए कि हैंडल करना। देखो प्रेशर और स्ट्रेस में आई थिंक स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेस 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 होके फिर वो एक प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है आई थिंक। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर हैंडल उसको ऐसे करना चाहिए कि उसको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। और ये सिर्फ मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बोलने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है ना। मेरे भी लाइफ में इन द जर्नी ऑफ CS में, जैसे अपन ने पिछले उसमें बात भी की थी, ऐसा नहीं है कि मैं इतने रिलैक्स बोल रही हूँ कि अरे तो ऐसा नहीं है। मेरे साथ भी प्रेशर्स थे, फियर प्रेशर था, मुझे डर लगता था यार अगर अभी नहीं हो पाया तो कहीं ऐसा तो नहीं मैं छोड़ ही दूंगी, या ऐसा तो नहीं है कि मुझे थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा कि अब बेबी कर लो, तो ऐसा तो नहीं है मैं CS इंटर बन के ही रह जाऊंगी, या ऐसा तो नहीं है कि मैं पढ़ पाऊंगी कि नहीं पढ़ पाऊंगी, मुझे सपोर्ट रहेगा कि नहीं आगे जाके, क्योंकि वो नहीं जानते ना यार कि मेरा प्रेशर, मेरा अंदर की फीलिंग्स क्या है। ठीक है ना। तो प्रेशर हैंडल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रेशर हैंडल करवाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पेरेंट्स, अच्छे फ्रेंड्स, जो सच में आपके लिए अच्छा चाहते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। फैकल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, अभी यू मेंशन आउट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन यू मेंशन सुसाइड्स, तो Yeah. मैं आने ही वाला था उस पॉइंट पे, एंड नाउ दैट यू हैव मेंशनड आई विल पिक दैट अप। स्टूडेंट्स में सुसाइड्स जो है इन दिस डोमेन, जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, CS नीट, कोई भी टाइप के स्टूडेंट्स हों, स्टूडेंट्स में सुसाइड रेट्स आर बीइंग इंक्रीजिंग। तो क्या रीजंस आपके एक्सपीरियंस और जितना आपने देखा होगा, सुना होगा, आपके अकॉर्डिंग क्या वो कौन सा प्रेशर है जो ऐसा कोई एलिमेंट बच्चों में ट्रिगर करता है विच लीड्स देम टू डिसीजन लाइक दैट? सबसे बड़ा तो फियर ऑफ फेलियर ही ना। फियर ऑफ उनको यही डर रहता है कि मैं यार फेल ना हो जाऊं। देखो आजकल ना हर बच्चे को ना इतना प्लस मिलने लग गया है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हमको आई थिंक, जैसे आप भी इस एज ग्रुप में ही हैं, तो आपको भी पता है कि आजकल ना इजी गोइंग है सब मिलना, मतलब इजीली मिल जाता है। मतलब जैसे अगर सपोज एक मैं सिंपल सी बात बोलूँ, आज अगर मेरे को कोई आंसर देखना गूगल पे जाऊँगा मिल जाएगा, एक एग्जाम्पल। आजकल के स्टूडेंट्स का ये मेंटालिटी हो गई है कि यार मुझे इजीली सब मिल जाए। हाँ, चीज़ें इजी है, हाँ, मेहनत नहीं करनी पड़ती। यस, ठीक है, मेहनत और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको भी रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं कितनी बार, बिकॉज दे आर लैकिंग समवेयर। तो मुझे ऐसा लगता है ना, सुसाइड कर लेना कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, उसके बजाय आप अगर उस चीज़ को समझे कि मैं इस चीज़ से निकल कैसे सकता हूँ, अगर मैं एक बार फेल हो भी रहा हूँ तो मेरे पास अभी है टाइम, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स भी होते हैं जिनको 8, 9, 9, 10 अटेम्प्ट्स लगे हैं टू क्लियर आउट देयर CS। दे आर डूइंग दैट। जब मैं एग्जाम देने जाती थी तो मेरे साथ में जो लोग बैठते थे उसमें से बहुत लोग हमसे बहुत बड़े बड़े भी हुआ करते थे, एंड आई रियली अप्रिशिएट देम कि एटलीस्ट दे आर नॉट गिविंग अप। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो होना चाहिए। यस, तो फियर ऑफ फेलियर है जो लीड करता है। बिल्कुल। प्रेशर भी है, कनेक्टेड है, बिल्कुल है। प्रेशर है तभी तो फियर ऑफ फेलियर है। एंड नहीं, क्या इस चीज़ को हम देख के बच्चों को डायग्नोस कर सकते हैं? डायग्नोस मेडिकल टर्म हो जाएगी, बट क्या ये वो ऑब्जर्वेबल है ये चीज़ कि कोई बच्चा सुसाइडल हो रहा है? बिल्कुल या है, वो वैसी टेंडेंसी शो कर रहा है बिल्कुल है, उनके आसपास के लोगों में? बिल्कुल है, बिल्कुल। काउंसलिंग कैसी चीज़ है? सी क्योंकि मैं कुछ स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी करती हूँ, तो मुझे पता है कि सबसे पहली बात तो ना वो सबसे कटना चालू कर देगा, वो सोशली सबसे मूव ऑन करना चालू कर देगा। ही विल स्टार्ट लिविंग अलोन इन हिमसेल्फ। ठीक है, ही विल लाइक लिविंग अलोन, वो अपने ही थॉट्स में रहना चाहेगा। ठीक है, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ना, वो नेगेटिव होने लग जाएगा हर बात पे इजीली, कि नहीं हो पाएगा यार मेरा, रहने देना, नहीं हो सकता यार, नहीं कर पाऊंगा। ठीक है,
उसके एटीट्यूड्स में बहुत चेंज आ जाएगा, एटीट्यूड उसका बदल जाएगा टुवर्ड्स यू, या तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा या बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो इस तरीके के कुछ साइंस है जिससे हम जान सकते हैं बच्चों को ना पता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि बच्चों को हैंडल, जैसे फैकल्टीज़ भी है, जैसे मैं हूँ तो मैं भी बहुत डांटती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत लाइटली लेती हूँ बच्चों को, नहीं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे को पता है कि अगर मैं एक लेवल तक उनसे स्ट्रिक्ट हूँ तो मुझे एक लेवल तक उनसे ईजी भी होना है। और वो वाली चीज़ ना इनकलकेट करते आना चाहिए कि आप कब आपको उन पे स्ट्रिक्ट होना है कब, और पता है उससे क्या होता है ना, आपका एक बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है। बिकॉज एक टाइम पे अगर आप डांट रहे हो तो उनको पता है कि नहीं यार करना है, और एक टाइम पे आप सॉफ्ट हो रहे हो तो वो शेयरिंग आपसे इजीली कर पाते तो वो एक रेंज मिल जाती है उनके पास Yes. इमोशंस और चीज़ों की, यस एग्जैक्टली, एबल टू ओपन अप। बिल्कुल। आई एम वेरी लकी कि मेरे पास इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं कि दे रिस्पेक्ट मी, सबसे पहली बात, एंड दे नो कि हमको टीचर से किस लिमिट तक शेयर हम कर सकते हैं। दे शेयर थिंग्स विथ मी एंड आई गिव देम सॉल्यूशंस। बहुत बच्चे पता है मेरे पास ऐसे आते हैं, मैम छोड़ देते हैं ना, नहीं करते हैं, नहीं हो पाएगा, क्या मतलब है, लगे हुए हैं, मैम ये फील्ड कर लेते हैं, वो फील्ड कर लेते हैं। तो फिर इंडिविजुअलिटीज पे जाके भी ट्रीट देम लाइक दैट, वी मोटिवेट देम लाइक दैट। यस, क्या किसी कुछ केसेस में किन स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा एक्चुअल में होता है दैट एक्चुअल में दे आर नॉट एबल टू डू इट, मतलब सही में उनके बस की नहीं, शायद उन्होंने किसी प्रेशर में, या फिर उनका शायद गलत डिसीजन है इस फील्ड में आना, मे बी दे आर नॉट मेंट फॉर दैट। ये बहुत बहुत सच में बहुत अच्छी बात पूछी है। क्योंकि अब इस चीज़ को पता कैसे करोगे कि ये कौन सा वाला, मतलब वो आपके पास आके बोल रहा है कि मैम मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता मेरे बस का है, आई डोंट थिंक आई मेंट फॉर दिस। अब आप ये रिकॉग्नाइज कैसे करोगे कि ये खुद डीमोटिवेशन में बोल रहा है कि ये एक्चुअल में इसके बस का नहीं है? देखो ये बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम मैं बताऊँ, गलती भी नहीं बोल सकते हैं, बट जो मैं पेरेंटिंग की बात करूँ, 11th-12th में ना बच्चा कॉमर्स ले रहा है सपोज, यार बच्चा ले रहा है ना, आप उसको मोटिवेट करो ना कि ठीक है ना तू इसमें कर, ठीक है। 12th में अब उसने बोला, अगर सपोज किसी बच्चे ने मैथ्स ले लिया, उससे नहीं हो पा रहा था, अब देखो 10th तक कि वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। आप सिर्फ इसीलिए कि मेरे बच्चे को एक टैग चाहिए इंजीनियर का, और मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, या मेरा बच्चा, अरे आप आपके लिए, आप आपके सेल्फिशनेस के लिए कहीं ना कहीं, ठीक है, आप ये जताने के लिए कि वी आर दी बेस्ट पेरेंट्स एंड सी हमारा बच्चा तो इंजीनियर है, आप बच्चे पे क्यों डाल रहे हो। मतलब मैं हर पेरेंट की बात नहीं कर रही हूँ, बट हैं ऐसे केसेस, आई हैव सीन, आई हैव रियलाइज्ड, बच्चा नहीं कर पाता है मैथ्स, उस पर प्रेशराइज्ड किया जाता है कि नहीं मैथ्स करो मैथ्स करो मैथ्स करो, अरे नहीं हो पा रहा भाई। तो एक टाइम होता है था, पहले तो वो पेरेंट्स से कट जाता है, फिर आप ये बोलते हो कि भाई तो हमसे कुछ पूछता नहीं है, तो अपने मन की करे। तो आप ये तो देखो कि वाई द सिचुएशन हैज अकर्ड। आप अगर वो कुछ करना चाहते तो उसको क्यों करने नहीं दे रहे हो, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये पॉइंट हो गया। अब वो आया भाई, ठीक है, 12th तक का ना घिसी पिटी वो लेके आया कि चलो यार बेचारा, एक तो 11th में वही उसमें अटक गया, 12th तक वो लेके आया। 12th में आने के बाद उसने रिक्वेस्ट की कि मम्मा पापा मुझसे नहीं हो पा रहा है, अगेन द थिंग, आप समझो तो आप फिर उसको इतना बोल देते हो, मतलब इमोशनल चालू। एक तो ये बहुत कि तू क्या करेगा फिर जीवन में, क्या, अरे भाई क्या करेगा वाली चीज ना अब इस जनरेशन में नहीं आती है। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग टू डू। मतलब आप अनएम्प्लॉयड हो तो मतलब चांस नहीं है उसका, पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, 12th तक आ गए हो तो फिर कुछ तो कर ही लोगे। एग्जैक्टली, इट्स अप टू यू, यू वांट टू बी व्हाट यू वांट टू बी, इट्स अप टू यू। मतलब खुद से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने लायक टाइम अभी है, लाइक इट्स द गोल्डन पीरियड। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, कुछ भी कर सकते हो आप। एक तो ये कंडीशन हो जाती है कि थोड़ा सा प्रेशर रहता है। दूसरा ऐसा रहता है कि भाई पर्टिकुलरली अगर वो उस फील्ड में आ गया और उसको ना कुछ 6-8 महीने बाद फील होने लग गया कि यार मैं इस फील्ड के लिए शायद बना नहीं हूँ, मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो किसी और फील्ड का है। जैसे 3 इडियट्स में वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का उसको था ना, तो वो उसका एक वो था कि यार उसको वो बनना था। तो इंटरेस्ट की बात है भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप से ही मैं पूछती हूँ कि अगर सपोज आपको मैं ऑप्शन दूंगी कि एक ऐसा है जिसमें एक
आपकी बहुत फेवरेट डिश रखी हुई है एंड यू वांट टू ईट दैट, मतलब आपको वो ऐसी डिश है कि आपको जब चाहे आप खा लेते हो, है ना, और जब वो आ जाती है ना तो यू फील गुड एंड यू फील कंफर्टेबल विद इट। एंड और एक आपके सामने ऐसी डिश है जो आप ना मतलब गिल की लौकी टाइप की, हाँ ठीक है खा लेता हूँ, जबरदस्ती है, अब कौन सी प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली वही प्रेफर करोगे ना। सेम इज विद दिस, आपको करना ही है वो तो आप करोगे ही वो, और इंटरेस्ट है अच्छे से करोगे, नहीं है अगेन फिर वो आपको नीचे नीचे नीचे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब चार्ट पे नीचे आ गए, दिस थिंग। और आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे कि आपके पास जो बच्चा आया बोलते हुए कि मैम मुझे नहीं करना, मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा, आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ये डिमोटिवेशन में बोल रहा है कि ये ऐसे एक्चुअल में इसके बस का नहीं है? सो बेसिकली बहुत इजी तो नहीं है ये समझना, लेकिन उसके लिए आई थिंक थोड़ा सा उसको स्टडी करना पड़ता है हमको, बच्चे को उसके साथ कम्युनिकेट करते रहना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसके फिर मैं उस टाइम पे ना उसके साथ में स्वॉट करती हूँ। स्वॉट इज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। ओके, ये आपका खुद का बनाया हुआ है? नहीं, ये है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये मैं करती हूँ, मैं उसको खुद ही बोलती हूँ कि भाई ठीक है चल कोई बात नहीं, पता नहीं ये शायद एक प्लस चीज़ बोल दो या जो भी चीज़ बोल दो, मैं ना कभी मना नहीं कर देती या मैं कभी हार नहीं मान लेती कि ठीक है तुमसे नहीं हो पा रहा है मत कर, ऐसा नहीं करती। डिस्कस करती, एनालाइज करेंगे कि क्या बात नहीं। मैं हमेशा क्या करती हूँ, और ये मैं हमेशा मेरी लाइफ में भी करती हूँ, मैं जब कहीं अटक रही होती हूँ तो मैं प्लस माइनस करती हूँ कि उसके प्लस क्या है उसके माइनस क्या है, जो ज़्यादा होता है मैं आई गो विद दैट। और जहाँ पे यहाँ की बात आती है स्टूडेंट की, तो मैं उसे खुद बोलती हूँ कि भाई तेरी स्ट्रेंथ क्या है, तेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तेरी वीकनेसेस क्या है, तेरे थ्रेट्स क्या है। फिर वो लिखता है, फिर मैं उससे खुद पूछती हूँ कि ठीक है ये है, ओके मुझे दे तू थोड़ा टाइम, फिर मैं उसको स्टडी करके फिर मैं आती हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ को मैं कैसे, उसकी वीकनेसेस को कैसे स्ट्रेंथ बनाऊँ, उसके थ्रेट्स को कैसे खत्म करूँ, अपॉर्चुनिटीज पे कैसे आप फिगर आउट करते हो उसके लिए। यस, तो ये चीज़ें करनी चाहिए, और मैं तो ये बोलती हूँ कि ये हर व्यक्ति को भी करना चाहिए अपने लाइफ में। आप ये करोगे ना तो आप खुद को समझ में आ जाएगा कि आपको क्या कब क्या करना है, क्योंकि बेसिकली इन चार ही चीज़ों पे अपनी पूरी जीवन, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स पे ही तो पूरा टिका हुआ है, कुछ टिका है। यस, ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट मोटिवेशन। हाँ, मोटिवेशन का अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर, मतलब लोगों के घर चल रहे, मतलब दुकानें खुली हुई है मोटिवेशन के नाम पे, जो सिर्फ सुबह उठ के रात तक मोटिवेशन देते हैं, एंड करियर, वही करियर है, मोटिवेशन ही करियर है। बट उसकी हम बुराई भी अगर कर लें, बट कहीं कहीं स्पेशली इन केसेस में ज़रूरत भी है उसकी, पड़ती है। किस तरीके से मोटिवेशन एक रोल प्ले करता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, उसके प्रिपरेशन डेज में? बिल्कुल, क्या रोल प्ले करता है? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखो, मोटिवेशन हुआ, जैसे एक आर्टिस्ट होता है, ऐसा बोलते हैं कि एक जो भी गाना गाता है, या जैसे वो रॉक स्टार में बोलते थे कि तेरे पास ना वो कोई फीलिंग, वो इमोशन नहीं है, दर्द नहीं है, दर्द होना चाहिए, हाँ, तो वो तुम कैसे समझोगे उस दर्द को, तुम कैसे गाओगे। वैसे ही ना शायद मोटिवेशन ना मोटिवेट कोई भी कर सकता है, मैं वो नहीं कह रही हूँ, बट आई थिंक बेस्ट मोटिवेट वही कर सकता है जो उस जर्नी को जिया है, जिसने वो जर्नी जी है, जिसको खुद को रियलाइज हो रहा है कि मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है, नीड समझ रहा है जब उस चीज की। ठीक है, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स थे, ठीक है, हम लोग को मोटिवेट करते थे टीचर्स या पेरेंट्स या फ्रेंड्स या ये, तो हमको पता है। और देखो, और ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की, कि हर जनरेशन या हर स्टूडेंट्स या हर ग्रुप को मोटिवेशन अलग टाइप से चाहिए होता है। सो एवरीवन वांट डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरा बच्चा है, ठीक है, 10 ईयर्स का है, तो उसको मोटिवेट करना है तो हाँ तू कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे स्टूडेंट्स है, हाँ तुम पास हो सकते हो या तुम कर सकते हो। मतलब अगर ये सब चीज़ें देखें तो इसमें एक चीज़ कॉमन है कि उनको जो वो कर रहे हैं उसको उसमें पॉजिटिविटी डाल दो बस। तो आई थिंक उससे अच्छा मोटिवेशन कोई नहीं कर सकता। या उसको इस चीज़ की पॉसिबिलिटी दिखा दो कि हाँ तू जो करने की कोशिश कर रहा है वो एक्चुअल है, उसको पिक्चराइजेशन करवा दो दैट हाँ ये पॉसिबिलिटी रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती है।
हाँ दैट इज मोटिवेशन. हाँ मतलब अब ये चीज़ अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये है. इसमें आई थिंक जैसे अगर हम लोग स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो आई थिंक पिक्चर क्लियर्ड है, सबको क्लियर्ड है कि या तो प्लस या तो माइनस. हाँ, उसके बीच का तो कुछ है ही नहीं कोई ना. ऑप्शन नहीं है. करेक्ट. लेकिन उसके साथ साथ आप अगर उनको पॉजिटिव रख रहे हो कि प्लस ज़्यादा हो सकता है आपके ये करने से, तो आई थिंक वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू उसको नेगेटिव साइड दिखाना उस चीज़ की. यस. ओके, सो हमने बहुत प्रॉब्लम्स अभी तक एड्रेस कर दी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस द मेजर्स एंड द थिंग्स व्हिच द स्टूडेंट्स कैन डू और मस्ट डू इन देयर प्रिपरेशन डेज टू हैव अ स्मूथ राइड या टू हैव अ बेटर जर्नी, अ सेफ जर्नी एंड अ सक्सेसफुल वन. या इन श्योर. सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एस्पेक्ट्स पर जाते हैं बिल्कुल. शुरुआत से. और आई थिंक ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प ही करेंगे. जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि सॉल्यूशंस में सबसे पहले हम किस एस्पेक्ट पे बात करें, आप बताओ. रिवर्स स्टार्ट करते हैं तो मोटिवेशन से. ओके, तो मोटिवेशन के लिए सबसे पहले तो आप कोशिश करो कि सेल्फ मोटिवेटेड रहो. ठीक है, खुद बोलो खुद को रोज, अफर्म करो कि नहीं, या आप मैनिफेस्ट करो. मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जैसे मैं मैनिफेस्ट कर रही थी बहुत दिनों से कि आई विल डू अ पॉडकास्ट, आई विल डू दिस एंड सी इट्स गोइंग ऑन, राइट. सो यस, मैनिफेस्ट करो. मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी मच नीडेड. देखो, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है या कोई ऐसे बड़े वर्ड्स नहीं है मैनिफेस्ट करो और ऐसा वैसा. जस्ट बी पॉजिटिव. जस्ट एवरी डे से टू योरसेल्फ कि नहीं, मैं बनूंगी, आई एम ट्राइंग माई हार्ड, आई विल डू इट. बोलो तो सही. पॉजिटिव अपने आप अंदर से आएगा. अगर मैं रोज अपने आप को बोलूँगी अरे यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर सकती, ये तो गलत है, मैथ्स तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि मैंने हार खुद नहीं मान ली. तो सबसे पहले तो सेल्फ मोटिवेटेड रहो, सेल्फ लव करो. ठीक है, खुद से करोगे तभी तो पढ़ाई से करोगे ना, प्यार तो उससे करना ही है अभी इस स्टेज पे. देन फिर आपके जो लेक्चरर्स हैं, फैकल्टीज हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करो अपनी प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू शेयर इट विथ दोज जहाँ से आपको पॉजिटिव नोट्स मिलेंगे. पता चला आप किसी के पास, फ्रेंड के पास जा रहे हो, उसने और बोल दिया कि भाई नहीं हो पा रहा ना, मत कर यार, छोड़ तो चल घूमने चल. तो ट्राई टू चूज द राइट पर्सन फॉर यू कि जो आपको आप जिससे कम्युनिकेट करोगे और आपको बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं. ठीक है, तो ये तो मोटिवेशन के लिए आई थिंक दिस इज सफिशिएंट एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं पेरेंटिंग प्रेशर, पेरेंट्स के थ्रू का प्रेशर. अब जैसे कि हमने एड्रेस तो कर दी थी प्रॉब्लम, हाँ. कि वो करनी चाहिए, और हमने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दिया था कि उनको नहीं करना चाहिए. बट अब अगर एक स्टूडेंट के पास जाए, अब उसके है पेरेंट्स ऐसे जो भी है तो पेरेंट्स. हाँ. अब उसमें सिचुएशन तो उसकी वैसी ही है, आ रहा है प्रेशर. अब क्या करेगा वो, उसके पास क्या है, व्हाट्स द बेस्ट विच ही और शी कैन डू टू गेट हैंडल दैट सिचुएशन. आ रहा है पेरेंट्स से प्रेशर, क्या करेगा. बिल्कुल सही बात है. देखो, मैं ना ऐसा भी नहीं बोल सकती इस नोट पे कि भाई पेरेंट्स की पूरी गलती है या स्टूडेंट्स की पूरी गलती है. ठीक है, लेकिन आई थिंक इस टाइम पे ना आपको अगेन दी थिंक कि अब प्रेशर तो है, हमें हैंडल तो करना है. एग्जैक्टली. हमको करना तो है ही. देखो, मैं इस सिचुएशन में ना उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि बेटा आप कुछ भी कर रहे हो इन लाइफ, आप कुछ भी तो करोगे ना. ऐसा तो नहीं है कि आपको बैठे बिठाए सब मिलेगा. हो सकता है पेरेंट्स आपके हित में बात कर रहे हो या पेरेंट्स पॉजिटिव हो, आपको लेके उनको ज़्यादा पता हो, तो ट्राई करो टू स्टिक या टू, क्योंकि अब ऑप्शन नहीं है ना ऑप्शन. तो जो ऑप्शन है उसको ही आजमा लो या उसको ही अपने लाइफ में इनकलकेट कर लो, या उसको ही ऐसा कुछ बना लो कि नहीं यार अब मैं इससे कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ उसमें. देखो, हो सकता है कि आपको फियर है कि भाई मैं इंजीनियर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, तो ये फियर तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरी में भी हो सकता है ना, कि आप बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे. एग्जैक्टली. तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. क्योंकि क्या होगा, धीरे धीरे आप मेच्योरिटी पे आओगे ना, तो उस टाइम पे आप समझ जाओगे कि नहीं यार शायद पेरेंट्स सही कह रहे थे. ठीक है, बहुत टाइम ऐसा भी होता है. तो ट्राई टू बी सेल्फ मोटिवेटेड एट दैट टाइम ऑल्सो टू हैंडल दैट प्रेशर. क्योंकि उस टाइम पे आपने अगर गिव अप कर लिया तो फिर कोई आपको उठा नहीं पाएगा. तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा
होना पड़ेगा मतलब स्ट्रांग। स्ट्रांग रहना पड़ेगा Yeah. उस टाइम। स्ट्रांग रहने के लिए पॉजिटिव लोगों से बात करो, ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाओ उस सब्जेक्ट पे या जहाँ आप वीकर साइड पे जा रहे हो, अपनी हॉबीज़ पे कंसंट्रेट करो, ठीक है, साइड बाय साइड उसको चलने दो, तो अपने आप सब हो जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसी सिचुएशंस में जब ऐसा कुछ होता है, पेरेंट्स की साइड से बहुत प्रेशर है या फिर सपोर्टिव नहीं है अगर, तो बहुत से बच्चे रंजिश पाल लेते हैं पेरेंट्स के साथ में, या फिर एक डिटैचमेंट आ जाता है, यस, डिस्टेंस ईगो आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है। हाँ। तो जिन बच्चों के दिमाग में ये थॉट भी होगा बट या फिर जो बच्चे उस रास्ते पर ऑलरेडी शायद तक हैं हाँ। कि वो दूर हो रहे हैं पेरेंट्स से, हाँ। उनको क्या कहो? उनको तो मैं ये कहूँगी कि आप ये लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, सबसे बड़ी मिस्टेक। बिकॉज अगर कल से आप किसी प्रॉब्लम में आओगे तो सबसे पहले बिना जज करे हुए अगर कोई खड़ा रहेगा तो वो आपके पेरेंट्स हैं। कोई बिना जज करे खड़ा रहेगा तो आपके पेरेंट्स हैं। आज के डेट में अगर कोई रिश्ता जो बिना मतलब का है वो सिर्फ माँ बाप से, ठीक है, इट्स अ रिलेशन विच इज ट्रू, इट्स अ ट्रू रिलेशनशिप, ठीक है, तो इट्स ओके। आपको अगर डांट पिट रही है या आपको अगर वो प्रेशर बना रहे हैं, ट्राई टू टॉक विद देम। नहीं मान रहे हैं तो प्लीज गिव देम ऑल्सो टाइम एंड टेक यू योरसेल्फ ऑल्सो यू टेक टाइम, बट प्लीज डोंट क्रिएट मेस इन द रिलेशनशिप, द ट्रू रिलेशनशिप विच यू आर क्रिएटिंग, ठीक है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि भाई आपको आपके पेरेंट्स की ज़रूरत पड़े, तो वो जो गिल्ट है ना फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस गिल्ट को मत इकट्ठा करें, आप बात करो पेरेंट्स से, बिल्कुल वैसे ही रहो। देखो अल्टीमेटली दे आर योर पेरेंट्स, उन्होंने ही आपको इतना बड़ा किया है, तो आपको ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है। और ये प्लीज़ ये जितने भी सोचते हैं कि अरे पापा तो बोलते रहते हैं, मम्मी तो ऐसी है, ये नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। अल्टीमेटली दे आर योर पेरेंट्स एंड दे आर योर्स, जिनको आप लाइफ लॉन्ग बोल सकते हो कि या दे आर माइन, बस दैट्स ऑल। हक के जो रहते हैं, ऑब्वियसली यस। excellent. Okay, now what about the social life, friend circles, peers and everything? उन चीज़ों में ज़रूरी नहीं है सबको ही अच्छे लोग मिले या बिल्कुल। सबको लोग भी मिले, कुछ लोगों का साथ ऐसा भी हो सकता है कि इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, बिल्कुल नहीं मिली सोशल लाइफ उतनी, वो जहाँ बिल्कुल। प्रिपेयर करने के लिए हैं, जिस इंस्टीट्यूट में है या फिर जिस कोचिंग में है, वहाँ पे दे डिडंट फाइंड एनीवन लाइक देम, तो या तो सोशल सर्कल नहीं मिला, एक केस ये हो गया, और एक केस ये हो गया कि शुरुआत में दोस्त तो बन गए बट अब उनके साथ मैच नहीं कर रहा है, कंफर्टेबल नहीं, समझ में आ रहा है कि यार ये ना मैच नहीं कर रहा है, इसका एम तो नहीं है वो जो मुझे समझ में आ रहा है मेरा है। हाँ, तो अब वो क्या करें? देखो इन सिचुएशंस, ये बहुत सारी सिचुएशंस, ये ना अपने ये ऐसी सिचुएशन है ना जो स्टूडेंट लाइफ में भी आ सकती है, हाँ, जो पूरी लाइफ आ सकती है। राइट। देयर आर पीपल हु आर नॉट गुड फॉर यू और यू आर नॉट गुड फॉर देम, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। अब सपोज कोई दो फ्रेंड्स है, एक बहुत इंट्रोवर्ट है और एक बहुत एक्सट्रोवर्ट है, तो अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो उसको भी तो कहीं ना कहीं आपसे प्रॉब्लम है। एंड दैट मेरे हिसाब से अगर आपकी रिलेशनशिप या आप कंफर्टेबल नहीं हो किसी जोन में, जस्ट मूव ऑन फ्रॉम देयर, स्पेशली इन द केसेस ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ, क्योंकि यहाँ पे तो आपको एक एम भी चेस करना है। एग्जैक्टली। देखो मैं बाकी रिलेशनशिप में नहीं बोल सकती, ठीक है, वो एक अलग ही टॉपिक हो जाता है, बट जहाँ हम सिर्फ स्टूडेंट्स की मेंटालिटी की बात कर रहे हैं, अगर कोई आपको बहुत अफेक्ट कर रहा है या जिसके कारण यू नो यूर, या तो टॉक टू दैट पर्सन एंड क्लियर इट आउट, वन सॉल्यूशन, या फिर जस्ट मूव फ्रॉम देयर, जस्ट बी साइलेंट, जस्ट बी कंफर्टेबल इन योर सेल्फ, बी कंफर्टेबल विद द पर्सन यू आर कंफर्टेबल विद, रेदर देन जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ जबरदस्ती कि नहीं यार, नहीं वो क्या बोलेगा, वो क्या होगा, एंड यू नो कि अरे मैं इधर से हट जाऊँगी तो बोलेंगे अरे ये तो एक शायद ऐसा हो रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट कॉलेजेस में और ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ना किसी ग्रुप में रह रहे हैं बिकॉज दे वांट टू बिकम, यू नो क्या बोलते हैं उसको, दे वांट टू लुक समथिंग, आई एम नॉट जस्ट मिसिंग द वर्ड, कूल इन दी, दे वांट टू क्रिएट अ कूल इमेज, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं कि अगर मैं ये कुछ एक्टिविटीज नहीं करूंगा तो मैं कूल नहीं लगूंगा, या दे फील इंफीरियर कि अगर मेरा मोबाइल सस्ता है और उसका मोबाइल आईफोन है
तो मुझे ऐसा लगेगा, या अगर ठीक मैंने है, ये नहीं किया तो आई विल नॉट बी सोशली एक्सेप्टेड यस, विद द ग्रुप्स, इन द ग्रुप्स, पीयर प्रेशर जिसकी वजह से बन जाता है। बस। तो ये हटाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये पता है, एक बात बताऊँ, ये कोई नहीं हटा सकता, आप खुद ही हटा सकते हो। कोई नहीं हटा सकता। सपोज मैं आज किसी बच्चे को समझा लूँ, ठीक है, मोटिवेट भी कर दूँ, मैं उसको बहुत सारा ज्ञान भी दे दूँ उससे रिलेटेड, लेकिन अल्टीमेटली इट्स यू, करना तो उसी को है। दवाई तो आपको ही खानी है ना। डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स आपको समझाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, दवाई देंगे, खानी आपको ही है, दैट्स इट। ट्रू। नाउ डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन तो है, कितना भी मोटिवेटेड बच्चा, मतलब जो फर्स्ट बेंच पे बैठ रहा है क्लास में, बिल्कुल। उसकी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल हैं। लास्ट बेंच तक, मतलब आगे से लेकर पीछे जितनी रेंज है, सबकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं। बस ये है कि डिस्ट्रैक्शन के वेज डिफरेंट है। हाँ, बस वेज डिफरेंट है, किसी के लिए कुछ है तो किसी के लिए कुछ है। और तू टैकल कैसे करे वो डिस्ट्रैक्शंस? कट नहीं कर सकते तो टैकल कैसे करे, या कट भी करना है तो कट कैसे करे स्टूडेंट लाइफ में? सॉरी, सो डिस्ट्रैक्शंस हैं लाइफ में, विदाउट डिस्ट्रैक्शन लाइफ चल भी नहीं सकती। Exactly. ठीक है, अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा, एक सिंपल सा छोटा सा डिस्ट्रैक्शन बोल रही हूँ, अगर बच्चा पढ़ रहा है और बाहर कोई गेट पे आके खड़ा है, ध्यान चला गया, डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आई थिंक उसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आपको आपका एम या आपका गोल क्लियर्ड है और आपके अंदर से ये है मोटिवेशन कि नहीं, मुझे इस गोल से तो नहीं हटना है, चाहे मेरे लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं जो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि देखो, तुमको अट्रैक्शंस हो सकते हैं इस एज में, तुमको इन्फैचुएशंस हो सकते हैं इस एज में, ठीक है, लेकिन आपको प्यार तो अपने गोल से ही करना है। अगर आपको सीए बनना है तो आपको प्यार सीए से ही करना, मतलब सीए इन द सेंस पर्सन नहीं, सीए डिग्री से ही करना है, राइट? तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसको समझने के लिए ना आपको, मतलब ये वाली चीज़ें आज की जनरेशन में 11-12 से डालना स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस के बेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप पहले से ही मेंटली ऐसे प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, कि जैसे ना एक होता है ना, आप अगर किसी बच्चे को बोल रहे हो मैं तुझे आज आइसक्रीम दिलाऊंगी, आज आइसक्रीम दिलाऊंगी, आज आइसक्रीम दिलाऊंगी, लेकिन अगर किसी कारणवश में नहीं दिला पाई तो उसको दुख रहेगा। तो वो दुख ही मत क्रिएट करो ना, उसको स्टार्टिंग से ये इमेज बताओ कि आपको ना ऐसा जाना है, या आपके लिए ये जर्नी ऐसी आएगी, या फिर अपने अंदर ऐसी चीज़ें लाओ, क्वालिटीज़ लाओ कि भाई मैं डिस्ट्रैक्शन से लड़ सकता हूँ। तो क्या आप ला सकते हो? अगर ला सकते हो तो वेल एंड गुड। कोई क्वालिटीज़ हैं आपने देखी अपने बच्चों में, स्टूडेंट्स में, जो बहुत अच्छे से टैकल कर पाते हैं डिस्ट्रैक्शंस को, या फिर जो डिस्ट्रैक्शंस की वजह से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते, ऐसे स्टूडेंट्स देखे आपने? बिल्कुल। क्या होता है उनमें खास जो बाकी बच्चे उनसे सीख सकते हैं? यस, मैंने एक चीज़ बहुत नोट करी है कि इग्नोर बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इग्नोर, यू नो, डिस्ट्रैक्शन आ भी रहा है तो यू नो दे स्टार्ट इग्नोरिंग द थिंग्स। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है ऐसी, जो ना अभी थोड़े दिन पहले ही मुझसे बोली कि मैम पता है आपको, मैंने ना लाइफ में जब से ये सीए में ज्वाइन किया 12th से ना, मैंने मेरे फ्रेंड्स बहुत कम कर दिए हैं। तो मैंने उसको बोला कि यू नो कम फ्रेंड्स रखो, अच्छे फ्रेंड्स रखो, 2 फ्रेंड्स रखो, अच्छे फ्रेंड्स रखो। तो शी टोल्ड मी कि मैम मुझे रखनी ही नहीं है। मैंने बोला क्यों? तो बोलती है कि मैम क्या है ना कि मैं इग्नोर नहीं कर सकती लोगों को, या मैं लोगों के थॉट्स या लोगों की चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकती। तो देन आई सेड हर कि बेटा बट, तो बोले मैम वही तो चीज़ है ना, इग्नोर नहीं करूँगी मेरा दिमाग जाएगा, मैं डिस्ट्रैक्ट होंगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। रडार में जितना भी आएगा सारा एब्जॉर्ब हो ही जाएगा। यस, ट्राई टू सॉर्ट आउट थिंग्स, ट्राई टू इग्नोर, ट्राई टू फिल्टर थिंग्स कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये आई थिंक आज की जनरेशन तो बहुत अच्छे से समझ जाएगी। तो ये चीज़ें करनी चाहिए उनको, इग्नोर करना स्टार्ट करना चाहिए चीज़ों को, एक्सेप्ट करना चालू करना चाहिए कि ठीक है, आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग दिस थिंग। ये सारी चीज़ें उनको कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे मोटिवेशन तो है ही कि मोटिवेट होना चाहिए, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए, ठीक है, और अपने थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाने चाहिए, ठीक है, अच्छे लोगों से मिलना चाहिए और पॉजिटिविटी लानी चाहिए लाइफ में। तो उन सबसे होगा, और होगा धीरे धीरे होगा, बट हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, हो जाएगा। यस। अब हम
एरिया वाइज अगर बच्चों को 2 पार्ट्स में बांट दें, हाँ पहले वो जो कहीं भी किसी दूसरी जगह से जाके पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, और एक वो जो जहाँ के हैं वहीं रह के प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ उन दोनों को उस प्रिपरेशन की वॉर या फिर जर्नी में एंटर करने के पहले कौन सी चीज़ों के बारे में पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, या पहले से सोच के रखनी चाहिए, पहले से दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर मैं कोटा जा रहा हूँ प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं पहले से अपना माइंडसेट में ये चीज़ें तो क्लियर कर लूँ, ये चीज़ें तो दिमाग में नोट डाउन कर लूँ, ताकि वहाँ जाके प्रॉब्लम ना आए। और अगर मैं यहीं इंदौर में ही रह के प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मुझे क्या ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल जैसे सपोज जो स्टूडेंट्स हैं, जो पहले हम बात करते हैं जो यहीं रह के प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो जो यहीं रह के प्रिपेयर कर रहे हैं, देखो जर्नी दोनों की सेम ही है, देखा जाए तो एम दोनों का सेम ही है, गोल दोनों का सेम ही है। द थिंग इज कि आपको ये समझना ज़रूरी है जो यहाँ रह के पढ़ रहे हैं कि आप वही चीज़ें कि आपके पास पॉजिटिव सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका घर है, आपका कंफर्ट जोन है आपके पास, ठीक है, तो उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ बना के निकल जाओ, है ना, और बाकी सब चीज़ें अवॉइड करो, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी फाइट ये रहती है कि उसको बहुत ज़्यादा भी कंफर्ट मत बना दो, ठीक है, कि भाई ठीक है हो जाएगा, अभी नहीं तो बाद में पढ़ के यहाँ से दे देंगे, नहीं। तो द थिंग इज कि आप आपकी लाइफ को ऐसा सेट करो कि आप अपनी स्ट्रेंथ को ही, मतलब जो आपकी वीकनेस है उसको ही आपकी स्ट्रेंथ बनाओ। और वो कैसे हो सकता है? वो आपसे ही हो सकता है। वो किस तरीके से कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ और मुझे ये करना है, मुझे इसमें निकलना है, मुझे इस अटेम्प्ट में क्लियर करना है, आई डोंट हैव अनदर चॉइस, राइट, बस, तो आप कर लोगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास आई थिंक प्लस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप बाहर से आके कर रहे हो तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि भाई आपका जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है आपका मनी, जो आपके पेरेंट्स आप पे लगा रहे हैं, तो अब वो बार बार अफोर्ड या तो कर सकते हो या नहीं भी कर सकते, अगेन 2 थिंग्स, बट वाई टू गिव सेकेंड चांस? कर भी सकते हैं तो क्यों? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो होता ही है ना आपको। अगर ठीक है, अगर आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आए हो तो उसी चीज़ को, अगेन आई एम सेइंग कि उसी चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी सोच के भाई उसमें निकल जाओ। तो वो कैसे निकलोगे? उसमें ही पॉजिटिविटी ढूंढ के कि भाई एक बार चांस मिला है, इस बार में करके निकलना है, ठीक है, इस बार हमको चांस जाने नहीं देना है, तो डेफिनेटली यू विल डू इट। यस, ओके, एक चीज़ जो मैं जस्ट पूछने के लिए पूछ रहा हूँ, उसका एग्जिस्टेंस कंफर्म करने के लिए कि ये होती है कि नहीं होती है। हमने इतने स्टूडेंट्स के टाइप्स में बाइफरकेट किया अभी तक, क्या यहाँ पे जेंडर बेसिस पे कुछ चीज़ें डिफर करती है? करती हैं, जेंडर आई थिंक करती हैं, यस। कैसे? मतलब जैसे सपोज एक मेंटालिटी होती है आई थिंक, और वो बहुत गलत मेंटालिटी है, बहुत बार सुनना भी है मैंने अपने कानों से कि यू नो लड़के बोलते हैं अरे तुझे क्या करना है, तेरा तो हो जाएगा, तू नी भी हुई तो क्या है, तू नी भी बनी तो क्या है, हो जाएगा ना। तो क्यों हो जाएगा? वाई यू आर जस्ट मेकिंग हर फील दैट थिंग, ठीक है। आपको इनफैक्ट उसको मोटिवेट करना चाहिए, आपको शौक लगेगा। हमारी क्लास में जब हम लोगों ने CS स्टार्ट किया था, तो जिस कोचिंग से मैंने किया है वहाँ पे फर्स्ट बैच थी CS की, हमारे क्लास में आई थिंक 30 स्टूडेंट्स थे, उसमें से सिर्फ 3 लड़कियाँ थीं एंड ऑल वर बॉयज़। एंड ये तो ठीक है, उसके बाद यू नो बॉयज़ चले गए थे आधे से ज़्यादा छोड़ के। वी वर जस्ट 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, जिसमें से 3 लड़कियां और 4 लड़कियां, मतलब 7 बॉयज़, और उसमें से भी 2 ही लड़कियां पास हुई हैं। तो आप देख रहे हो दी थिंग, जो एक मेंटालिटी है। और पता है सबसे बड़ी चीज़ पता है मुझे सबसे ज़्यादा दुख क्या होता है ना, कि ये मेंटालिटी हम खुद ही क्रिएट किए हुए हैं। ईश्वर ने तो बोला नहीं था, या किसी ने भी नहीं बोला है या कहीं, बट ये चीज़ हम खुद क्रिएट करके आ गए हैं। ये चीज़ हमने खुद अपने आप में क्रिएट कर ली है कि मैं लड़की हूँ तो भाई मुझे तो ये करना ही है, चाहे वो लड़का करे ना करे, मुझे तो ये करना ही है। मैं तो अगर कुछ करना चाह भी रही हूँ तो मुझे तो घर का ये काम करना ही है, या मुझे दिस मेंटालिटी इज क्रिएटेड बाय योरसेल्फ। आप अगर पहले से ये एक डिस्टेंस लाओगे, या पहले से आप ये चीज़ को अपने रिलेशनशिप में या अपने यू नो स्टूडेंट्स में भी पहले से अगर आप ये चीज़ को रखोगे कि नहीं
तू कर रहा है तो मैं भी वही लेवल पे हूँ. लेवल इज सेम. इफ यू आर अ स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट. इफ यू आर ड्रीमिंग, आई एम ऑल्सो ड्रीमिंग. सो दिस थिंग इज देयर. एंड यस, ये डिफिकल्टीज बहुत फेस भी करनी पड़ती है, पता है आपको, बहुत फेस करनी पड़ती है. आप हॉस्टल में देखो, टाइमिंग्स डिफर करते हैं. लड़कियों को पहुंचने के टाइम डिफर करते हैं लड़कों से, ठीक है. उसके बाद बहुत सारी चीज़ें डिफर करती हैं. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लड़कियां फेस करती हैं और करती आ रही हैं. उसको स्टॉप करना चाहिए. बट और ये पता है सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है. अगर वो एक बार पलट के बोल देगी ना, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी उनको पलट के बोलने की. सो यस, अगेन एग्जिस्ट करती है मतलब. यस. अमंग फैकल्टीज फैकल्टीज में टचवुड, पर मेरे साथ तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं. ओके, ग्रेट. और आई थिंक मैं कभी होने भी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी क्वालिटीज़, आई नो माई स्ट्रेंथ, और मैं उस पर किसी को आने नहीं दूंगी. तो सबसे पहली चीज़ यही है कि इफ़ यू आर राइट, इफ़ यू आर यू आर डूइंग राइट, हाँ आप कुछ गलत कर ही नहीं रहे हो, तो आप किसी को अपने ऊपर आने क्यों दोगे. द थिंग इज़ दैट. एंड आई थिंक ना, मुझे ऐसा लगता है कि फैकल्टीज़ में हो, या स्पेशली इन इफ़ यू आर एजुकेटेड इन दैट वे, या आपको एनवायरनमेंट वैसा मिला है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे मैं बात करूँ. जैसे सपोज एक बॉय है, हाँ, उसके सामने एक एग्जाम्पल, अगर आप उसके सामने उसकी छोटी बहन को हमेशा ये बोलते रहोगे, अरे तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है, तो उसकी बचपन से ही वो मेंटालिटी हो जाएगी. आई थिंक पहले छोटे से ही उसके दिमाग में ये क्यों डालना कि यू आर अ बॉय एंड यू आर अ गर्ल. जैसे एक मैं एग्जांपल देती हूँ, हम बच्चा अगर होता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे तू क्यों लड़कियों जैसे रो रहा है. तो हम उसके दिमाग में स्टार्टिंग से ही डाल देते हैं, और फिर आप बाद में आके बोलते हो अरे मेरा बेटा ऐसा करता है. आपने उसको ये क्यों डाला दिमाग में, या आपने उसको ये क्यों डाला कि झाड़ू या घर का काम या करना सिर्फ लड़कियों का काम है. तो आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट थिंग. और फिर आते आते वो एक स्टूडेंट बनेगा तो वही चीज़ वो लेके आएगा, तो वही वो अपने कलीग्स को बोलेगा, या वही अपने क्लासमेट्स को बोलेगा कि अरे तुझे क्या करना है, तुझे तो वही झाड़ू पोछा बर्तन करना है. एग्जाम्पल. So exactly, you have to start preparing your child from the age he starts understanding this thing. ठीक है, rather than he should say to a girl कि नहीं तू भी कर सकती है, तू भी करती है, तू भी करेगी. तो that thing will, I think, make a difference. Okay, great. So now moving forward, let's sum up our conversation. Let's try to sum up our conversation with some more solutions and tips for the students to cover up their exams and to target their aim and how to achieve it. उसके ऊपर Yes. एक blueprint टाइप का अगर आप दे सको तो. हाँ. So basically ना, मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्यूशंस जो मैं देना चाहूँगी वो शायद मैक्सिमम फील्ड्स तक पहुँच जाएंगे. बट बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मैं इस चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ. Okay. जैसे प्रैक्टिकली, मतलब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, एंड दी थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं. सो बेसिकली देयर आर सम सब्जेक्ट्स विच आर प्रैक्टिकल इन नेचर एंड देयर आर सब्जेक्ट्स विच आर थियोरेटिकल इन नेचर. सो बेसिकली होता क्या है ना, एक मेंटालिटी होती है बच्चों की कि प्रैक्टिकल वो करते जाते हैं और थियोरेटिकल कर लेंगे. मेरा सोचना ना थोड़ा यहाँ से डिफर कर जाता है, बिकॉज अगेन इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि उसको कौन सा फेवरेटिज्म है. हो सकता है किसी का मैथ्स फेवरेट हो, तो हो सकता है किसी का सोशल फेवरेट हो, राइट. सो इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू दी स्टूडेंट. बट अगर मैं एज एन एवरेज या एज एन जनरल कैटेगरी में बात करूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मज़ा कब आ रहा है कोई सा सब्जेक्ट करने में. मतलब व्हेन यू आर हैप्पी डूइंग मैथ्स और व्हेन यू आर हैप्पी डूइंग थियोरेटिकल सब्जेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग का जो टाइम रहता है, फ्रेश टाइम रहता है, तो उस टाइम पे ट्राई टू गो फॉर दी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स. ठीक है, आपने थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स लिया, ठीक है, फिर उसके बाद फिर ट्राई टू टेक अ ब्रेक ऑफ 1 hour 2 hour, फिर ट्राई टू टेक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, फिर देन ट्राई टू टेक अ ब्रेक ऑफ देन अगेन. तो अगर इस टाइप से आप अगर अपना टाइम मैनेज करते हो तो वो. और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी टिप देना चाहूँगी जो मैक्सिमम बच्चे फॉलो ही नहीं करते, टाइम टेबल. लेकिन टाइम टेबल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है.
क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे कि एक डाइट है, आपको पता है इस टाइप पे ये खाना है, इस टाइप पे ये खाना है, वैसे ही अपने माइंड को भी फीड ही कर रहे हैं आप। तो माइंड को अगर आप एक सेट कर लोगे कि मुझे इस टाइम पे ये करना है या इस टाइम पे ये करना नहीं हुआ तो मुझे दुख हो रहा है, तो बहुत अच्छा है, दुख होना चाहिए। क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको पता लगेगा कि यार यू आर मिसिंग आउट समथिंग एंड देन यू विल अगेन डू इट। तो ये तो एक छोटे से टिप है। बाकी मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे है ना, आपको क्या करना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ है कि सबसे पहली चीज़, जैसे मैं हमेशा रिपीट करते आ रही हूँ, कि उसी दिन का उसी दिन ख़त्म करो। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ जो बच्चे मिस करते हैं वो ये हैं कि वो कॉपी पेन बहुत सारे बच्चे हाथ में रखते ही नहीं हैं। मतलब दे डोंट मेक नोट्स, दे डोंट मेक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वट एवर दे वांट टू डू इट और वट एवर दे हैव डन इट। तो वो एक नोट्स बना के जितना लिख लिख के पढ़ोगे ना उतना बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि वैसे भी साइकोलॉजी में ऐसा कहते हैं कि आप जितना लिखोगे चीज़ें वो ज़्यादा देर तक याद रहेगी एज़ कम्पेयर टू आप उसको पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ना आपको पढ़ना या आपको उसको याद करना आना चाहिए, बट विथ द हेल्प ऑफ योर नोट्स। ठीक है, तो आप नोट्स बना लोगे तो आप एंड में बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास होगी, तो आपका वर्कलोड कम हो जाएगा। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ट्राई टू शॉर्टकट, मतलब ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स। नोट्स तो जैसे मैंने बताया वो नोट्स तो हैं ही, बट ट्राई टू मेक इट मोर शॉर्टर। ठीक है, जैसे मैं ना जैसे मैं एक टिप देती हूँ बच्चों को, आई डोंट नो कि जैसे हमारी जो पूरी कॉपी रहती है, कॉपी के पेज पे तो हम पूरा लिखते हैं, पर ऊपर का जो पैसेज रहता है, ठीक है, तो अगर मैं वहाँ पर ही पहले ही लिख दूँ कि इस पेज पे क्या लिखा गया है, तो एट द टाइम ऑफ रिविजन इट बिकम्स वेरी इजी टू सी एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, एंड एक और चीज़ मैं कराती हूँ कि आई यूज़ 3 कलर पेन्स, जैसे ब्लू ब्लैक रेड या ब्लू ब्लैक ग्रीन ऐसे। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो अगर मैं ग्रीन यूज़ करूँ तो ग्रीन से करूँगी। ये कब करना होता है? एट द टाइम ऑफ क्लासेस। तो अगर आप क्लासेस के टाइम, रिविजन के टाइम ये कर लोगे तो एट द एंड आपका बर्डन बहुत मिनिमाइज हो जाता है, बहुत। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में करनी चाहिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में करनी चाहिए जो मैंने किया है। ठीक है, मेरे लिए मैथ्स बहुत टफ हुआ करता था, मेरे लिए अकाउंट्स थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हुआ करता था। तो मैं क्या करती थी ना, मैं उनको स्टेप्स में बांट देती थी। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक बैलेंस शीट बनाना नया सीख रही हूँ या मैं फाइनल अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन सीखी, तो मैं उसके नोट्स बना लेती थी कि एंट्री ऐसे करनी चाहिए ऐसा। तो ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा टिप हो जाता है कि आप, जैसे आपने देखा होगा ग्राफ बनाते थे हम लोग, ये तो स्टेप्स लिख के आती थी बुक में, स्टेप 1 स्टेप 2। तो आई यूज टू डू दैट थिंग्स, तो वो मेरे को बहुत हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो यस, ये नोट्स प्रिपरेशन टाइम टू टाइम ये करना, और मैं ना इन सबको ये बोलती हूँ स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए मतलब आपको ये पता होना चाहिए, ये पता लगाते आना चाहिए कि क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये डिफरेंस निकालना चालू कर दिया ना, तो मैं बोलती हूँ आपको कोई नहीं रोक सकता एक प्रोफेशनल बनने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में कितना रिस्ट्रिक्ट करना आना चाहिए। कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो क्वेश्चन पेपर इज ऑफ 6 मार्क्स, हम बहुत लिखना चालू करते हैं, भूल ही जाते हैं, या 2 नंबर का है तो हम भूल ही जाते हैं कि 2 ही नंबर का है भाई, इतना मत लिख। तो वो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी देखिए सेमेस्टर भी आएगा बच्चों का, not only for CSCW but for in general I am giving you the tips. So yes, ये कुछ चीज़ें हैं जो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में फॉलो अगर वो करते हैं तो रियली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम फॉर अ लाइफ लॉन्ग। ओके, एक जो मिथ है या फिर एक जो कहा जाता है 12 घंटे 14 घंटे पढ़ना पड़ता है या पढ़ना चाहिए, हाँ, मिथ है कि एक्चुअल ट्रुथ है? आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग मिथ मेरे हिसाब से। या मुझे एक बात बताओ, अगर आप आप जो एक मूवी देख रहे हो, ठीक है, आप मूवी देखने गए थिएटर में, कितने आजकल तो और कम हो गई है, 2 आवर्स की या 1.5 आवर्स की हो गई है। ठीक है, आपने वो देखी, आप कॉन्सेंट्रेटेड हो, आपने देखी, आप थिएटर से बाहर निकलते हो, आप बोलते हो और इसमें ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा हुआ था। अगर उसी मूवी को मैं तुम्हें बोलूँ कि 10 घंटे तक देखनी है तुमको, मतलब 2 घंटे को 10 घंटे में खींचना है, तो डेफिनेटली आपको नहीं याद रहेगा।
मतलब कहीं ना कहीं कोई पार्ट तो मिस कर ही जाओगे या बोर हो जाओगे या आप उस चीज से गिव अप कर दोगे, आज नहीं देख रही, कल देखूंगी, उतना इंटरेस्ट नहीं बचेगा, उतना उसमें इंटरेस्ट नहीं और बचेगा। वो उतनी इंटेंसिटी के साथ, मतलब उतनी एक्साइटमेंट के साथ दिमाग में फिट नहीं हो पाएगी। एग्जैक्टली ये चीज़ मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप 2 घंटे पढ़ो या 3 घंटे पढ़ो, पर वो ऐसा पढ़ो जो आपके 15 आवर्स को कवर अप कर जाए। ओके। या फिर आप चीज़ों को मुझे एक बात बताओ, एक बाल्टी में पानी भरते जाएंगे, एक टाइम बाद तो ओवरफ्लो हो जाएगा ना वो। करेक्ट। तो अगर आप 10 घंटे बैठ रहे हो, ठीक है, विदाउट अ ब्रेक, आप बैठे जा रहे हो, भरते जा रहे हो, ब्रेन में डालते जा रहे हो विदाउट टेकिंग अ ब्रेक या विदाउट कंटिन्यूसली यू आर सिटिंग। तो ये वाला जो एग्जांपल है मूवी वाला, वो इसमें ही है कि आप बैठ रहे हो या आप आप एक टाइम बाद यू विल गेट इरिटेटेड कि भाई मैं नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, छोड़ना यार, नहीं हो रहा है, छोड़, ठीक है, तो यू विल स्टक्ड आउट, यू विल फील स्टक्ड। तो इसीलिए बेटर ये है कि आप ये नहीं कह रही हूँ, देखो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे अकाउंटेंसी है, जैसे यू नीड टाइम, यू नीड, तो टेक एटलीस्ट, अगर आप 2 घंटे 3 घंटे बैठ रहे हो तो टेक अ ब्रेक, फिर आप 2 घंटे 3 घंटे बैठो, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, फिर 3 घंटे, एक ही सब्जेक्ट को आप अगर पूरा दिन खींच रहे हो तो समवेयर यू विल फील स्टक एंड यू विल फील इरिटेटेड। फिर एट द एंड जब आप सोने जाओगे करोगे, और शोट, ये वाले सब्जेक्ट तो रह गए, ये तो करे ही नहीं है, टाइम वेस्ट लगेगा। तो ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि 18 घंटे पढ़ोगे तो सीए बन जाओगे, तो ठीक है ना, फिर बच्चे बोलेंगे कि मैम ठीक है, हम तो सुबह से रात पढ़ ही रहे थे, बने ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि आपने वो 18 घंटे पढ़ा तो है, बट क्या आपने रियली पढ़ा है, वो इम्पॉर्टेंट है। क्या आपने रियली उस सब्जेक्ट को दिया है, वो इम्पॉर्टेंट है, रेदर देन आपने सिर्फ पढ़ा है 18 घंटे, मम्मी चाय ला रही है, ये ला रही है, वो जो बच्चा पढ़ रहा है। अरे बच्चा सिर्फ, कभी कभी तो पता है ऐसा भी होता है कि हमको लग रहा है हम पढ़ रहे हैं, पर हम पढ़ रहे नहीं होते, हमारा माइंड सो चुका होता है। हाँ, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके लिए इट्स बेस्ट थिंग कि आप वो 2 घंटे की मूवी देख के आ जाओ और ख़त्म करो, मतलब 2 घंटे पढ़ लो एंड 3 घंटे पढ़ो, टेक अ ब्रेक, ख़त्म। ट्राई टू कवर अप योर टॉपिक्स शॉर्टली, मतलब शॉर्टली इन द सेंस कि आपके पास 18 टॉपिक्स है तो आप उसको सॉर्ट कर लो कि 3 टॉपिक मैं आज करूँगा, 3 टॉपिक में, और ये, और पता है एक और चीज़ बहुत अच्छी मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जो CMA में बच्चे फेस करते हैं, उसमें बच्चों के पास ना एक्चुअली लिमिटेशन होती है, लाइक 3-4 months टू प्रिपेयर, 6 months टू प्रिपेयर। तो बच्चे क्या करते हैं ना, पहले बर्डन हो जाते हैं, अरे इतना पढ़ना, ऐसे मत करो। ट्राई टू कट इट आउट इन टॉपिक्स, ठीक है, मतलब आप ये मत सोचो कि मुझे आज पूरा सब्जेक्ट करना है, आप ये सोचो कि आज मुझे ये टॉपिक्स करना है। आप टॉपिक्स करते जाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, फिर नेक्स्ट डे टॉपिक्स करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड डेफिनेटली यू विल पास आउट। ग्रेट, बहुत सारी टिप्स, बहुत सारे सजेशंस, बहुत सारे नई चीज़ें क्लैरिफाई हुई आज की कॉन्वर्जेशन से। होप स्टूडेंट्स तक पहुँचेगी। हाँ, डेफिनेटली पहुँचेंगी। एंड जो इसका प्रॉपर टारगेट है, या फिर जिन लोगों के लिए एक ट्रेजर की तरह है, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, फॉर श्योर, इतनी तो मेरी गारंटी। सो थैंक यू अगेन फॉर योर नॉलेज, फॉर योर एक्सपर्टीज़ एंड फॉर योर इंसाइट्स, जो आपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू और अलग अलग परसेप्शंस से चीज़ों को देखा, खुद में देखा जो हुआ है, और उससे हमको दिखाया। Exactly. So thank you again for that. And thank you so much for inviting me for such a good conversation. And hopefully it will it will go to the maximum students, and maximum students will be happy knowing कि ऐसा नहीं है कि 18 घंटे ही पढ़ना है या यही करना है. And yes, there are many things which students should know. Absolutely. Yeah. With that, now let's conclude this conversation. Yeah, sure. All right. Thank you again for being here. Thank you for your time. Thank you for your efforts. Thank you so much. Thank you so much.